दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मेरी बात हो रही है विपिन जी हैं और ये बटरफ्लाई स्पेशलिस्ट हैं। विपिन जी बताइए ना, ये आप जो हम कीड़ा जो आपको भेजे हैं ये कौन सा कीड़ा है और ये क्या इनका ये मतलब मतलब मानव के साथ में क्या मतलब इन्फेक्शन हो सकता है? ये हेयरी कैटरपिलर का एक कैटेगरी में आता है जिसमें कैटरपिलर का हेयर रहता है और अच्छा इससे फिर मॉथ बनते हैं। और जितना अच्छा भी हेयरी कैटरपिलर रहते हैं उनमें से सब डिजीज मैक्सिमम एक एक तरीके का डिजीज होता है या फिर अच्छा एक अच्छा तरीके का इन्फेक्शन पाया जाता है। जो सबसे पहला इन्फेक्शन जो उसके द्वारा होता है वो है आपका अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि उनके माइन्यूट जितना हेयर्स रहते हैं वो आसानी से नाक के अंदर जा सकते हैं, जो अस्थमा का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा बॉडी में टच होने से रैशेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुजली, इचिंग वगैरह वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाने लगते हैं। और अस्थमा जिनको पहले से अस्थमा का रोग है, उनका वॉमिटिंग भी स्टार्ट होने लग जाता है। तो ये एक मौत के कैटेगरी में आते हैं, जो एक ये जो बेर के पेड़ में मिल रहे हैं, जिसको हम लोग इंडियन प्लम ट्री भी बोलते हैं। अच्छा। और इससे ये प्रॉब्लम आते हैं। तो विपिन जी मैं आपको बात करना चाहूंगा कि आज हमको आप सीधे मेरे दर्शकों को आप बता, जो कीड़ा है ये हाँ। कितने मतलब घातक हो सकते हैं, ये सीधा सीधे आप हमको बता दीजिए, क्योंकि शॉर्ट शब्दों में हम इन लोगों को आप बताने की कोशिश करें। हाँ, और ये जो कीड़ा है वो मैक्सिमम कई बार ग्रुप में पाया जाता है, सिंगल बहुत मुश्किल से मिलता है और हाँ। ग्रुप में मिलता है। और ये उतना ही ज़्यादा जो जो पहले से इन्फेक्टेड है ना अस्थमा से, उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वॉमिटिंग और अस्थमा और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो विपिन जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बर्ड है जो हमारे यहाँ लगभग यहाँ अभी जो मेरा घर का जस्ट 10 फीट के सामने ये जो बेर का पेड़ था यहाँ पर ये बहुत सारा था, लेकिन हमारे जो जो बर्ड है जिसमें से दर्जनों पक्षी यहाँ पर आके इसको खा के नियंत्रण मतलब कर रहा है और हमको लगता है कि अब समाप्त हो चुके हैं। तो इकोसिस्टम के लिए जो है बर्ड बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए हर जीव जंतु का रहना जो भी होता है। तो ऐसे में जो दर्जनों पक्षी यहाँ पर जो ये कीड़े को जो नियंत्रण कर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अगर हम फूड चेन के बारे में देखें ना, तो हम्म। हर एक जो एनिमल है या इंसेक्ट है उनका इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और ये कई बार ना हम इंसान उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बेहतर जब प्रकृति अपने तरीके से करती है, वो एक अलग तरीका रहता है। जैसे आपने कहा कि बर्ड वहाँ पे आ रहे हैं और इन इंसेक्ट को खा रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल करने का उनका तरीका है, सिवाय इसके कि एक इंसान उसको कंट्रोल करे। जब यहाँ के खुद नेचर उन्हें कंट्रोल करता है तो वो उसको और बेहतर तरीके से करता है। और इसलिए ये जो एग्जांपल आप दे रहे हैं और यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड कंट्रोल कर रहा है, वो हम्म। कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं बता दूं कि यहाँ जो पक्षी आया था वो है इंडियन गोल्डन ओवियो, पैड कुकू, ये ओरिएंटल मैगपाई रोबिन, वेट बेस्कट बुलबुल। ऐसे लगभग दर्जनों चिड़िया जो है इस जो कीड़े को खा के नियंत्रण करने का काम करते हैं।